वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, पिछले कुछ दिनों पूर्व किसी एक यूजर ने या जो भी व्यूअर है उन्होंने कमेंट किया था कि समूह दुर्घटना बीमा की जो प्रीमियम है सामान्य रूप से जो अप्रैल माह में सैलरी से कटता है, किसी साथी के वो कटौती बंद नहीं होने के कारण मई में और कई बार जून में भी कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको रिफंड कैसे प्राप्त करेंगे उसके संबंध में जानकारी मांगी थी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके समूह दुर्घटना बीमा की कटौती सामान्य रूप से जो 700, 1400 और 2100 जैसा आप अपना जो सिलेक्ट करते हैं प्रीमियम, क्योंकि मान लो 700 का अगर प्रीमियम सिलेक्ट करते हो तो आपका इंश्योरेंस 10 लाख होगा, 1400 को करते हैं तो 20 लाख और 2100 का अगर प्रीमियम आप करते हैं तो आपका 30 लाख का जो इंश्योरेंस होता है। अगर मान लो किसी भी कारण से, तकनीकी कारण से, गलती से या आपने डीडीओ साहब को सूचना नहीं दी या डीडीओ ने ध्यान नहीं दिया और वो कटौती आपके अप्रैल माह में तो होनी थी, लेकिन अगर मई माह में भी हो जाए या आगामी महीना भी हो जाए तो उसको रिफंड का क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए एक आदेश जारी हुआ था, जो आदेश है 22/3/2023 को, और ये आदेश जारी हुआ था कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर की तरफ से। और इसका विषय था कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम रिफंड के संबंध में। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि कार्मिक की कटौती एक पॉलिसी वर्ष में एक बार से अधिक हुई है, यानी सामान्य रूप से अप्रैल की सैलरी से कटौती होती है, नहीं होती है तो कई बार आप चालान से भी जमा करा सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर 2 बार कटौती हो जाए तो इस प्रकार के प्रकरण के निस्तारण के लिए विभाग के SIPF पोर्टल 3.0 GPA योजना अंतर्गत बजट ऐड जो है 8011001007010100 और बजट ऐड जो है 80110010050201 पर भुगतान या रिफंड करने का कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए किया जावे। क्या प्रक्रिया रहेगी कि जिसमें कार्मिक का प्रार्थना पत्र, यानी कार्मिक है एक प्रार्थना पत्र लिखेगा और डीडीओ के मार्फत, यानी जो डीडीओ द्वारा अग्रेसित हो वहाँ डीडीओ मार्क करेंगे उस प्रार्थना पत्र को, और जिसमें आपको साथ में क्या लगाना है, बैंक की डिटेल्स, ताकि आपका रिफंड उस बैंक में प्राप्त हो सके। प्रीमियम की पुष्टि है तो आपको GA55 लगाना है कि GA55 आप डाउनलोड करके जिसमें कटौती 2 बार हुई हो वो शो हो। उस माह की वेतन पर्ची, जैसे मान लो अप्रैल में तो कटा ही था लेकिन मई में अगर कट गया तो मई माह की वेतन पर्ची जिला कार्यालय को प्राप्त होने पर, यानी आपको SIPF का जो जिला कार्यालय वहाँ पे आपको देना है, और वहाँ प्राप्त होने पर जिला कार्यालय द्वारा अधिक कटौती राशि को रिफंड करने की कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि प्रीमियम विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है। कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती होने की पुष्टि वेतन बिलों और ट्रेजरी की कवरिंग लिस्ट के माध्यम से होने के उपरांत ऐसे प्रकरणों में अधिक कटौती की राशि है वो रिफंड जिला कार्यालय के द्वारा ही की जानी है। अतः एक से अधिक बार अगर प्राप्त प्रीमियम के रिफंड के संबंध में जो भी संपूर्ण कार्रवाई है वो जिला कार्यालय द्वारा ही की जाएगी और ऑफलाइन की जाएगी। इसमें वे अपने स्तर से GFNAR यानी जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स के अध्याय 14 के पार्ट 3 के नियम 255 और नियम 256 की पालना सुनिश्चित करें। और ये अतिरिक्त निदेशक सामान्य बीमा जो विभाग है इनका लेटर है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपके भी इस तरह की अगर कोई कटौती एक्स्ट्रा हो जाती है अप्रैल माह के अलावा मई जून में, अगर आपके समूह दुर्घटना बीमा की कटौती किसी कारण से अगर कट जाती है और उसको आप दोबारा रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक प्रार्थना पत्र है वो आपके जिला राज्य प्रावधान बीमा विभाग के जो भी जिला अधिकारी हैं उनके नाम से एप्लीकेशन लिखनी है। आप अपने डीडीओ के मार्फत, क्योंकि वेतन से संबंधित जो भी काम है वो डीडीओ का होता है, तो डीडीओ के मार्फत उसको यानी उनके द्वारा फॉरवर्ड करवा करके उसके साथ में बैंक डिटेल और GA55 पे स्लिप वगैरह सारी आप अटैच करके उस एप्लीकेशन को आप जिला कार्यालय में दें, ताकि आपके खाते में वो एक्स्ट्रा कटौती है वो जमा हो सके। तो ये थी जानकारी अच्छी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों को इस बारे में जानकारी अवगत कराएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।